अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उपाध्याय का प्रणाम। नमन मित्रों, शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर? भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित मंत्र कौन सा है जो हर कोई अपने मुंह से जपता रहता है? ओम नमः शिवाय। बिल्कुल सही, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है ये हमारे शिव पुराण में उद्धृत है, शिव पुराण से लिया गया है। तो इस मंत्र को, ये पौराणिक मंत्र है ना। वेद में जाएंगे तो वेदों में रुद्र से संबंधित मंत्र मिलेंगे। वेद में रुद्र एक देवता है। वेदों में शिव का उल्लेख नहीं है, वेदों में रुद्र का उल्लेख है। पुराणों में शिव का उल्लेख है, साकार शिव जिनकी पत्नी है, जिनके बच्चे हैं, जो कैलाश पर विराजमान है, और ये सब कथाओं के रूप में जो आता है वो पुराणों में आता है। चलिए ठीक है, विषय पर आ जाते हैं वापस। तो शिव का जो सबसे बड़ा मंत्र है, जो सबसे प्रमुख मंत्र है, षडक्षर मंत्र जिसको बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र भी जिसको बोला जाता है। सबसे पहले ओम यानी प्रणव अगर लगा दिया तो षडक्षर मंत्र 6 अक्षरों का मंत्र होता है। ओम नमः शिवाय 6 अक्षर हो गए। तो ओम अगर जोड़ दिया तो ये षडक्षर मंत्र बन जाएगा, और ओम नहीं जोड़ा गया तो ये पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, नमः शिवाय। तो मूल रूप से इसे पंचाक्षर मंत्र ही कहा जाता है, क्योंकि ओम तो प्रणव के रूप में स्थित होता है तो उसको गिना नहीं जाता। ठीक है, तो ये पंचाक्षर मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र जपने से क्या लाभ होते हैं? लेकिन मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में बता दूं, क्लियर कर दूं कि जपने से इसके सारे लाभ और चमत्कार सुन के जो है बावड़े मत हो जाना। कहने का अर्थ ये है कि इसको उस विधि से जपे, तब आइडियल कंडीशन में अगर इसको जपा जाए, सही विधि और सही तत्व के साथ इसको जपा जाए, तो आपको इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये मैं नहीं कहता, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख है। शिव पंचाक्षर मंत्र को जपने से क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ तो छोटी बातें हैं, क्या चमत्कार हो सकते हैं, क्या क्या जो है कर सकते हो, वो सारा कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र को जपने से आपके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, उनमें सबसे पहले तो इसका पुरस्चरण ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय की पुरस्चरण के रूप में संख्या की अगर बात की जाए तो ओम नमः शिवाय 6 अक्षर का मंत्र है। तो एक कॉमन ये साहित्यिक बात उसमें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने लाख का पुरस्चरण होना चाहिए किसी मंत्र का। यानी षडक्षर मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो 6 लाख मंत्रों पर इसका पुरस्चरण, यानी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है 6 लाख जपने वाले को, है ना। देखिए कई सारे पेज हैं, ऐसा नहीं कि 6 लाख बार जपा और हो गया। उसमें बहुत सारे नियम कानून भी पालने पड़ेंगे आपको। पिछले जन्म की जो आपके साथ जो शक्तियां चलती आ रही हैं, पिछले जन्म का जो पुण्य आपके साथ है वो उसमें जुड़ेगा तो 6 लाख में हो जाएगा, तो 6 लाख में सिद्धि मिल जाएगी। इस जन्म में आपने अच्छे काम किए हैं तो 6 लाख में आपकी सिद्धि मिल जाएगी। आपके दादा परदादाओं ने कोई अच्छे काम किए हैं, उनका पुण्य प्रताप आपके साथ जुड़ा, आपके पितरों का पुण्य प्रताप आपके साथ जुड़ा हुआ है। यानी इन द मोस्ट आइडियल सिचुएशन जो है, सबसे बड़ी, जो सबसे पूर्ण रूप से, जो सबसे आदर्श स्थिति के अंदर 6 लाख में ये मंत्र सिद्ध होता है। ऐसा तो किसी के साथ होता नहीं है। इतनी आदर्श स्थितियां तो किसी के साथ बनती नहीं कि वो समय और स्थान और सारे क्रम से पूरी विधि विधान के साथ करे अनुष्ठान, उसके पुण्य प्रताप भी हों, पिछले जन्म में भी उसने अच्छे काम किए हों, इस जन्म में भी अच्छे किए हों, उसके पितरों का भी उसके साथ आशीर्वाद बना हुआ और हर तरह से कंप्लीट हो, तो 6 लाख में उसको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, कहीं कहीं तो होता भी होगा, मैं क्या बोलूँ। लेकिन अभी जैसे बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ, देखिए, बहुत अच्छी बात करते हैं, मुझे पसंद है। आजकल जो ये एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिषी आ रहे हैं, इनसे अच्छा तो उनको सुनिए, है ना। तो वो ठीक। चलिए, तो बात कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय के क्या लाभ हैं। ओम नमः शिवाय जपने वाले का सबसे पहला लाभ, ऐसे व्यक्ति का अज्ञान मिटने लगता है। उस अज्ञान का मतलब
ये नहीं कि उसको कहीं से कोई ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी या अज्ञान मिटने लग जाएगा का मतलब कुछ उसके दिमाग में कुछ इरेज डिलीट होने लग जाएगा, ऐसा नहीं। अज्ञान मिटने लगे, आप देखिए क्रोध अज्ञानता है, चिंता अज्ञानता है, किसी को दुख देना अज्ञानता है, काम क्रोध अहंकार ये सब अज्ञानतावश होते हैं। तो यानी अज्ञान का मिटने लग जाने का मतलब होता है कि ये सारे जो दोष हैं आपके अंदर से दोष मिटने लग जाएंगे, आपका शरीर आपका मन एकदम निर्मल शांत और बिल्कुल प्रभु के आलंबन में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फील आने लग जाएगा। आप अपने शरीर को अपने मन को इतना हल्का अनुभव करने लगेंगे कि किसी चीज़ का आपको तनाव रहेगा ही नहीं, शांति आ जाएगी, है ना। जपो जाय शंकर सतनामा, इस प्रकार से रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि जाइए शंकर का नाम जपिए, शंकर के शतनाम को अगर आप जपेंगे तो आपके मन में शांति आएगी। नारद जी को बताया था, है ना। तो सबसे पहले तो अज्ञान का मिट जाना, यानी आपके अंदर के जो दोष हैं, षड दोष हैं, वो इससे नष्ट होने लग जाते हैं। दोषों के नष्ट होने के बाद धीरे धीरे आप भगवत तत्व के करीब जाने लगते हैं। भगवत तत्व यानी आप ईश्वर के समीप जाने लग जाते हैं, ईश्वर से आपकी प्रीति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आपके स्वभाव में एक सौम्यता आने लगती है, आपका क्रोध खत्म होने लग जाएगा, ईश्वर के में आपका मन लगने लग जाएगा, पूरे काम की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा और एक ज्ञान का प्रस्फुटन होने लग जाएगा। ये एक बहुत स्पेशल स्टेज की, जब सिद्धि हो जाए तब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जपना शुरू किया ये सब होने लग गया, नहीं। सिद्धि होने के बाद चाहे 6 लाख पे हो चाहे 24 लाख पे हो। 24 इसलिए बोला क्योंकि एक शास्त्र में, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर किसी भी मंत्र का जितना भी पुरुष चरण का निश्चित संख्या दी गई है, कलयुग के अंदर उसका चतुर्गुणा आपको जाप करना पड़ेगा। यानी उसकी सिद्धि कलयुग में अगर उसकी सिद्धि प्राप्त करनी है तो 6 लाख शास्त्रों में बताया है, कलयुग में आपको उसका 4 गुना यानी 6 चौवा 24 लाख बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन पर इसका आपको प्रभाव दिखाई देगा। 24 लाख मैं भी मानता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि 24 लाख तो जपना ही चाहिए। अब धीरे धीरे 24 लाख जब आपकी सिद्धि के आप करीब आ गए तो आप में ज्ञान का प्रस्फुटन होने लग जाएगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ को याद करने के लिए। ऐसा ज्ञान भी आपके अंदर आने लग जाएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं, जिसको किसी से सुना नहीं। एक अलग प्रकार की आप में है ना, एक अलग प्रकार की बौद्धिकता आ जाएगी, अलग प्रकार का एक जो है ना, एक तेज आ जाएगा आपके अंदर। अगर ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो आगे और सुनते जाइए, अभी तो बहुत शुरू भी नहीं हुआ है वीडियो। ज्ञान का प्रस्फुटन होने लग जाएगा, यानी आपकी इंटेलेक्ट उस लेवल के हाइयर लेवल तक आपकी इंटेलेक्ट जाने लग जाएगी, जहाँ से आप अपने दिमाग से किसी को कंट्रोल कर पाएंगे। आप में वशीकरण की शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर अखंड तेज आ जाएगा। आप अपने मन से आप एक तरह से मेंटलिस्ट बन जाएंगे, किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे किसी को देख के आप उसको जो है उसको आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार आपको गति करवा सकते हैं। ये बहुत हाई स्टेज की बातें कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना ओम नमः शिवाय कर लिया, मंदिर में जल चढ़ा दिया और अब मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं। टाइम लगता है, टाइम मतलब बहुत टाइम, ठीक है, 5-5 साल 7-7 साल 10-10 साल ऐसा लगते हैं। ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को रथ वाहन धन घोड़े पशु लाभ अष्ट सिद्धि हर और नव निधि 9 प्रकार की निधियां, हर प्रकार के आनंद उसको अपने जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। जिसने ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसके जीवन में अशांति नहीं रहती, उसके जीवन में गरीबी नहीं रहती, उसके जीवन में ऋण नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नाम की चीज होती ही नहीं है। फिर एक बात, 1 करोड़ बार जो इस मंत्र को जप कर लेता है वो साक्षात शिव हो जाता है। 1 करोड़ की संख्या में जिस किसी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरे विधि विधान के साथ नियम को कानून को पालन करते हुए, पुरुष चरण के जो नियम हैं, भोजन से लेके अपने काम से लेके अपने हर प्रकार के नियमों को पालते हुए जिसने 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर लिया, वो स्वयं शिव हो जाता है। यानी फिर उसके लिए दुनिया में कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, कुछ भी न प्राप्त हो ऐसा नहीं रहता। वो अपने घर पे बैठ के पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया को चला सकता है। 1 करोड़ बार इस मंत्र को जपने वाला चाहिए पूरी विधि विधान से। ऐसा नहीं कि माला लेके बैठे और रोज गिनने बैठे, संख्या गिन रहे, आज 24 हो गई, आज 25 माला कर ली हमने, और नहीं, ऐसा नहीं।
विधि विधान के साथ, नियम से, ठीक है। ऐसा अगर आपने जप लिया तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के लोक में जाकर निवास करता है। भगवान शिव जहाँ रहते हैं, पहले ब्रह्म लोक होते हैं 14, फिर उसके बाद 14 प्रकार के विष्णु लोक होते हैं, फिर उसके बाद 56 प्रकार के शिव लोक होते हैं, उसके बाद कैलाश है, कैलाश के साथ 5 मंडल है, 7 चक्र है। ये पूरी शिवलोक बता रहा हूँ मैं, शिवलोक कहाँ पर स्थित है। फिर उसके ऊपर नंदीश्वर बैठे हुए हैं और वहाँ पर सबसे ऊपर शक्ति के साथ माता पार्वती यानी अम्बा के साथ अम्ब सहित सांब सदा शिव विराजते हैं। उस लोक में अनंत काल तक वो व्यक्ति जो है भगवान शिव के साथ निवास करता है, सुखपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार से ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है, ये साक्षात शिव स्वरूप है। इसको भगवान शिव ही मानकर चलिए। वामदेव ऋषि ने ये रचा है पंक्ति, इसका छंद है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं बता दूं, जिस मंत्र का ऋषि हमें नहीं पता, छंद हमें नहीं पता, उसकी शक्ति नहीं पता, बीज नहीं पता, वो मंत्र भी हमारे काम नहीं आता है। वो सारे पुरस्कार की क्रियाओं में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा इस बारे में। कुल मिलाकर बात यह है कि ओम नमः शिवाय को अगर सही ढंग से जप लिया, जीवन भर अगर आपने इसको जपना चालू रखा, तो आपके जीवन में कष्ट क्या होते हैं, पीड़ाएं क्या होती हैं, ये आप भूल ही जाएंगे। कुंडली में कुछ भी लिखा हो, ये ज्योतिषियों के चक्करों में पढ़ के मेरा राहु, मेरा शनि, मेरा मंगल, ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऊट पटांगे टुच्चे उपायों को करने से अच्छा है कि किसी मंत्र को पकड़िए, किसी गुरु की शरण में जाइए, उससे शिक्षा दीक्षा लेके और इस मंत्र को जपना जो आपको पसंद हो। जरूरी नहीं कि मैं शिव मंत्र की बात कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र अद्भुत मंत्र है। ओम नमो नारायण, एक से एक। हालांकि मैं मंत्रों को अपने मुंह से उच्चारित नहीं करता, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। बाकी मैं अपने मुख से किसी मंत्र का वाचन नहीं करता हूँ। जो देवता आपको ठीक लगते हो, भैरव हो, भगवान महागणपति हो, गणपति हो, हेरम्ब हो, देवी हो, देवी का कोई स्वरूप हो, जिस किसी का आपको मंत्र आपको पसंद हो, उस मंत्र का जाप आप निश्चित संख्या में नियमित रूप से निश्चित समय पर प्रारंभ कर दीजिए, गुरु की आज्ञा से, उसके विधि विधान समझकर। हर देखिए, ऐसा नहीं विधि विधान का मतलब बहुत बड़ा कुछ आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बनाना है, नहीं। सिंपली भी कम से कम जो बहुत मुख्य है वो 4-5 चीजें भी अगर आप ध्यान रखेंगे और मंत्र का जाप शुरू करते हैं गुरु की आज्ञा से, तो मंत्र आपको लाभ देना स्टार्ट कर देगा। बिना गुरु के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी ज्ञान के अगर आप मंत्र जप रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। जो ये ऐसा काम कर रहे हैं उनका अनुभव अवश्य होगा कि उनको किसी प्रकार का लाभ हुआ ही नहीं है। मेरे पास अनेक फोन रोज आते हैं कि साहब मैं वर्षों से इस मंत्र को जप रहा हूँ, मुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको उसकी विधियां ही नहीं पता। आपको किसी पंडित बाबा ने कुछ बता दिया कि ये मंत्र जप लो हो जाएगा, नहीं होता भैया। इसके विधि विधान आपको समझने पड़ते हैं। या फिर उस व्यक्ति ने बताया हो जिसने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, वो बिना विधि विधान के भी अगर आपके कान में मंत्र फूंक देगा तो फिर वो आपके लिए ठीक है, वो चलेगा। गुरु मुख से लिया हुआ मंत्र जो है उसमें विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं, जपना शुरू करो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे इंटरनेट पे देखे, किसी इंटरनेट के बारे में भी क्या बोला जाए, ऐसे ऐसे पंडित हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सारे ज्योतिषियों को, पंडितों को, बाबाओं को मेरा प्रणाम। दर्शक अपना विवेक स्वयं लगाए, किसके पीछे दौड़ना है, किसके पीछे नहीं दौड़ना है। चेहरा बता देता है, काम की आवाज़ की भाषा शैली समझा देती है कि कितनी अकल होगी इसमें। कहाँ किस चक्करों में पड़े हो भैया, सीधे सीधे मंत्रों की दुनिया में और सात्विक चीज़ों को अपनाओ। हमारा सनातन धर्म इतना शक्तिशाली है कि कोई दुनिया में इसे, इस सृष्टि के अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं है। बड़ा वीडियो बन गया है इसी के साथ। तो मंत्रों की दुनिया में आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ आप सबके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिस किसी विषय पर आपको, आपके मन में प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित, मंत्र, तंत्र, यंत्र, श्मशान, शाबर, ज्योतिष, राहु, शनि, मंगल, पूजा पाठ, रहस्य, मूर्ति, गणेश, हनुमान, राम, शिव, एनीथिंग जो आपको पूछना हो, जो आपके दिमाग में जिस प्रकार की शंका हो, उस प्रकार का प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसका हम पूर्ण रूप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमें आता होगा तो देंगे, नहीं तो गुरु से बात करेंगे। गुरु जी नहीं होंगे तो हम शास्त्रों की तरफ जाएंगे। कुछ भी कर पुरा के
आपका उत्तर लेकर आएंगे ऑथेंटिक। चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योतिष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।